तो दोस्तों आइए चलते हैं इस वीडियो में तारे और प्लेनेट की सैर पे। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मूव ऑन फैक्ट्स। अल्फा सेंचुरी पर जाना कैसा रहेगा? आपको पता है हाल ही में जो बच्चे पैदा हुए हैं शायद वो अपने जीते जी इस हकीकत को बनता हुआ देख पाएंगे। हालांकि यह एक कल्पनाओं की बात है कि अपने ग्रह से किसी दूसरे ग्रह पे या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे सैर करके वापस धरती पे आना। लेकिन आपको तो पता ही है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब से 100 साल पहले कि चांद पर जाना एक कल्पनाओं की जैसी ही बातें थी, क्योंकि आज से 100 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि कोई इंसान, कोई मनुष्य धरती से चांद पे जाके वापस धरती पे आ सकता है। ये सिर्फ कहानियाँ और कल्पनाओं की बातें थी, पर ये अब हकीकत होते नज़र आ रहा है और हम इन 100 सालों के अंदर चांद पे जाके धरती पे वापस भी आ चुके हैं। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि आने वाले कुछ सालों में हम अपने धरती के नज़दीक वाले प्लैनेट के बजाय किसी दूसरे तारे की सैर करके वापस आ पाएँ? और दोस्तों, केवल एस्ट्रोनॉट ही नहीं, अगर आप उस समय तक जीवित रहे तो आप भी किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाके घूम के वापस आ सकते हैं। और इसे पूरा करेंगे नासा के एस्ट्रोनॉट, क्योंकि नासा और अमेरिकी डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के संयुक्त प्रोजेक्ट 100 ईयर स्टारशिप का उद्देश्य अगले 100 सालों में इंसानों को किसी तारे की सैर कराना है। और उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, पर आपको उतने लंबे समय तक जीवित रहना होगा। पर इस ब्रह्मांड में किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी गारंटी नहीं देता, तो इस धरती पे भला मनुष्य की कोई कैसे गारंटी ले सकता है कि वो कितने वर्षों तक इस धरती पे जी सकेगा? तो दोस्तों बुरा मत मानिएगा, पर अगर आप उस समय तक जीवित रहें तो आप ज़रूर जा सकते हैं, आप तारों की सैर कर सकते हैं। क्योंकि नासा का ये कहना है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम 100 सालों के अंदर एक एस्ट्रोनॉट के बजाय आम यात्री भी अंतरिक्ष की सैर कर पाएगा, वो भी कुछ चंद सालों में। तो दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पे जाना कैसा रहेगा? क्योंकि वहाँ का मौसम और वहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग पृथ्वी जैसा ही है, बट एक मुश्किल है, और वह यह है कि शनि ग्रह के सबसे बड़े सैटेलाइट टाइटन पर मीथेन के बादल हैं, और वहाँ पे मीथेन के बादल बरसते हैं बारिशों की तरह, जो कि सतह पर झील और बड़े बड़े समंदरों का निर्माण करते हैं। आपने सुना होगा कि चांद पर पानी मिला, मंगल ग्रह पे पानी होने का सबूत मिला, पर आपको पता है टाइटन पर पहले से ही पानी मौजूद है, भले ही वो मीथेन की मात्रा में हो, पर है। और टाइटन की इन झीलों के समंदरों पर 2 नावों की उतारने की योजना भी बनाई जा रही है, जो कि पहला अभियान नासा का है और दूसरा मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, जो कि प्लेनेटरी साइंस का है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस अभियान में मुश्किलें कई हैं। नासा ने फ़िलहाल तो इस अभियान को रोक दिया है, जबकि यूरोपियन कांग्रेस का काम अभी शुरुआती दौर में ही है और ये लगातार इस पर स्टडी बनाए रखे हैं। तो दोस्तों, टाइटन की बात छोड़ते हैं और चलते हैं शुक्र ग्रह पे। क्या आप शुक्र ग्रह पे जाना पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जहरीले बादल हैं और शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। लेकिन इसका वायुमंडल जो है, यानी कि एटमॉस्फेयर, इसके वायुमंडल में आकाश से एसिड की बारिश होती है। ये जानते हुए भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेफरी लैंडिस और उनकी टीम शुक्र ग्रह पे अंतरिक्ष यान को भेजने की संभावनाएं बनाई जा रही है, ताकि वीनस ग्रह के सरफेस पे रिमोट कंट्रोल रोवर को उतारा जा सके। और अगर किस्मत अच्छी रही तो उनका ये मानना है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बाहरी सतह पर जहरीले बादलों के ऊपर मनुष्य गुब्बारों में भी रह सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पे हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। हवा का दबाव और तापमान का दबाव पृथ्वी के समान ही है, इसलिए गुब्बारे के अंदर की परिस्थितियाँ अनुकूल होगी और गुब्बारा बिना किसी ईंधन के उड़ सकेगा, जिसमें इंसान अच्छी तरह सर्वाइव कर पाएंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ओरायन का टेस्ट उस सफ़र की पहली कड़ी थी जिसके तहत शायद पृथ्वीवासी भी मंगल ग्रह पे जा सकेंगे। लगभग 1,35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहे धूमकेतु पर फ्लाइट लैंडर के उतरने की घटना को अंतरिक्ष की खोज में नया अध्याय माना जा रहा है, और इससे जो आंकड़े जुटाए गए हैं उनका अध्ययन कर किसी नतीजे पर पहुंचने में अभी कई साल लगेंगे। लेकिन इस बीच अंतरिक्ष यात्री का ये सवाल है कि अब आगे क्या?